नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जहां एक तरफ एनडीए सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की ओर से यानी कि विपक्ष की ओर से मतगणना में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। आप सभी को याद होगा, कल भी जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी तो उस वक्त भी तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये साफ तौर पर कहा था कि चोर दरवाजे से बीजेपी ने इस सरकार बनाने की कोशिश की है, यानी कि पूरा का पूरा आरोप चुनाव आयोग पर लगाया गया था। हालांकि अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से विस्तार से इसका जवाब दिया गया है और पहले से भी इसका जवाब दिया जा रहा था, लेकिन इस बार पूरी जानकारी साझा करते हुए तेजस्वी यादव को ये बताने की कोशिश की गई है चुनाव आयोग की तरफ से कि इस बार कोई भी धांधली नहीं हुआ है, जो रिजल्ट है वो जनता का जनादेश है। क्या है पूरी खबर, आपको डिटेल में बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में सबसे ज्यादा जिस सीट से रिजल्ट को लेकर चर्चा थी वह था हिलसा विधानसभा क्षेत्र। हिलसा विधानसभा सीट पर हार जीत का अंतर महज 12 वोट का था और इस सीट पर जदयू प्रत्याशी की जीत हुई थी। इसके बाद तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया था और हिलसा समेत कई सीटों पर डाक मतपत्रों को रद्द किए जाने का आरोप लगाते हुए फिर से मतगणना की मांग की थी। हालांकि अब चुनाव आयोग की तरफ से बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हिलसा विधानसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम निर्वाचन आयोग द्वारा उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार घोषित किया गया है। हिलसा सीट पर जीत हार का अंतर सिर्फ 12 वोट का था। चुनाव आयोग ने तेजस्वी के धांधली वाले दावे को खारिज किया और एक तरह से हिलसा सीट पर जदयू की जीत को क्लीन चिट दे दी है। चुनाव आयोग ने कहा कि इन 11 विधानसभा सीटों में से उम्मीदवारों या चुनाव एजेंटों ने 6 निर्वाचन क्षेत्रों में वोटों की फिर से गिनती कराने की मांग की थी। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि रिटर्निंग अधिकारियों ने तर्कपूर्ण आदेश पारित किया। 5 सीटों पर जीत के लिए पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। नालंदा जिले के हिलसा निर्वाचन क्षेत्र में जीत का अंतर 12 अस्वीकृत डाक मतपत्रों की तुलना में कम होने के कारण फिर से गिनती की याचिका स्वीकार कर ली गई। हिलसा में जदयू के उम्मीदवार को 12 वोटों से जीत मिली, जबकि अस्वीकार किए गए पोस्टल बैलेट की संख्या 182 थी, जबकि 5 निर्वाचन क्षेत्रों रामगढ़, मटिहानी, भोरे, डेहरी और परबत्ता में जीत का अंतर अस्वीकृत पोस्टल मतपत्र से अधिक था। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि 18 मई 2019 को ईसीआई द्वारा जारी किए गए नवीनतम निर्देशों के अनुसार हिलसा के मामले में ऐसा किया गया। उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने हिलसा में पूरे डाक मतपत्रों की फिर से गिनती की और इस संबंध में एक तर्कपूर्ण आदेश पारित किया गया। चुनाव आयोग की तरफ से यह भी कहा गया है कि गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि मतगणना केंद्र के अंदर कौन मोबाइल फोन ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि ईवीएम से मतों की गिनती डाक मतपत्रों की गिनती के 30 मिनट के बाद शुरू होती है और इसके बाद मतगणना अलग अलग हॉलों में एक साथ चलती है, जिसकी वीडियोग्राफी भी होती है। आपको बता दें कि विपक्षी महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने भारी संख्या में डाक मतपत्रों को रद्द किए जाने का आरोप लगाते हुए फिर से मतगणना की मांग की थी। तो तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन ने अपनी ओर से देने की कोशिश की है। आपको बता दें कि हिलसा विधानसभा सीट को लेकर सबसे पहले ये विवाद शुरू हुआ था, जहां पर वोट का अंतर महज 12 था और इस वजह से ही तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे थे कि इस चुनाव में धांधली की गई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है और कई सारे रीजंस को सामने रखते हुए तेजस्वी यादव के सवालों का जवाब भी दिया है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिए।